नमस्कार सभी बच्चों को O2N डिजिटल एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर गौरव त्यागी सर। आज हम पढ़ेंगे बेटा कि रासायनिक समीकरण में असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करा जाता है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण में हमने पढ़ा था कि दोनों पक्षों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या कैसी होती है, बराबर नहीं होती है। लेकिन रासायनिक समीकरण में हमने संतुलित रासायनिक समीकरण में यह पढ़ा था कि दोनों पक्षों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या कैसी होती है, बराबर होती है। अब क्वेश्चन आता है, जब असंतुलित रासायनिक समीकरण हमारे पास है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे बनाए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि असंतुलित को संतुलित रासायनिक समीकरण हमें कैसे बनाना पड़ेगा। आओ स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने पर आधारित प्रश्न कि रासायनिक समीकरण को हम कैसे संतुलित करेंगे अगर हमारे पास असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो पहला क्वेश्चन है बेटा Mg प्लस O2 एरो MgO। तो इसे कैसे करेंगे, इसके लिए आप एक छोटा सा रूल सीख ले बेटा। कोई भी कंपाउंड है बेटा, जैसे हमने ले लिया AB और यहां लिख दिया बेटा मैंने A2 प्लस B2। ठीक है, यहां A कितने हैं बेटा, 1 और यहां A कितने हैं आपके, 2। तो बताओ क्या ये संतुलित है, नहीं, ये आपकी असंतुलित रासायनिक समीकरण है। अब इसे संतुलित हम कैसे करेंगे, तो बेटा ये क्या है, ये है अभिकारक आपका। ये क्या है बेटा, अभिकारक। और ये क्या है बेटा, उत्पाद। यहां पर A सिर्फ 1 है और यहां पर A सिर्फ कितने हैं, 2 हैं। तो अभिकारक में जो A 1 है ना, उसमें हमें कितने से गुणा करें कि 2 हो जाए, क्योंकि A तो हमारे पास इधर 2 है और इधर के A कितने हैं, सिर्फ 1 है। तो हम 1 में 2 की गुणा करेंगे ना, तो हमारा 2 आंसर आएगा। ठीक है सर, 2 की गुणा करनी है। अब 2 की गुणा करनी कहां पर है, इस पोजीशन पर करूं, इस पोजीशन पर करूं या इस पोजीशन पर करूं। तो बेटा 2 की गुणा जो आप करोगे ना, कोई भी तत्व हो, कोई भी यौगिक हो, अर्थात कोई भी पदार्थ हो, जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर से, तो आपको उस तत्व, पदार्थ या यौगिक के आगे करनी है। हमें कितने से मल्टीप्लाई करनी है, 2 से। तो जो 2 की मल्टीप्लाई करोगे ना, वो x की जगह करोगे, यानी कि AB कंपाउंड के आगे करोगे। करते हैं। कितने से करेंगे, यहां 2 से। अब A कितने हो गए, 2। अब देखो बेटा, हमने ये जो 2 की मल्टीप्लाई करी ना AB के आगे, तो इस 2 की मल्टीप्लाई A में भी हो रही है। A का कितने नंबर है, 1 नंबर है, तो 2 हो गए A हमारे। और इस 2 की मल्टीप्लाई B में भी हो रही है। B कितने हैं, 1। कितने से मल्टीप्लाई कर दी, 2 से, तो B भी कितने हो गए, 2। ये चीजें आपको याद रखनी है बेटा, यही रूल है और कोई रूल नहीं है। अच्छा, यहां पर A कितने हैं, 2। यहां पर भी A कितने हो गए, 2। यहां B कितने हैं, 2। और यहां पे B पहले 1 था, 2 से गुणा हो गई, 2 एकम 2। B भी कितने हो गए आपके, 2। तो अब ये हो गई कैसी हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण। अब हम क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि 20 से 30 क्वेश्चन हम आज करेंगे। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है Mg प्लस O2 एरो MgO। तो करते हैं बेटा, Mg कितने अभिकारक में, 1। देखो
Mg कितने अभिकारक में? सिर्फ एक। और इधर Mg कितने अभिकारक में? एक। Mg तो बराबर है। अब आ जाओ उसमें ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन इधर कितने हैं आपके? दो। और इधर ऑक्सीजन कितने हैं आपके? एक। तो Mg हमारे पास इधर है एक, और इधर भी Mg कितने हमारे पास? एक। ऑक्सीजन इधर हमारे पास कितने बेटा? दो। और इधर ऑक्सीजन कितने हमारे पास? एक। तो ये क्या है? एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है। इसे क्या बनाना है? संतुलित। तो करना क्या है? ऑक्सीजन इधर दो है और इधर ऑक्सीजन एक है। तो एक में कितने की गुणा करूं कि दो हो जाए? दो की गुणा कर दो सर। तो एक हम दो। अब ये जो दो की गुणा करी ना आपने उत्पाद में, ऑक्सीजन के उत्पाद में, इस ऑक्सीजन में आपने जो दो की गुणा करी है, वो इस कंपाउंड के MgO के आगे गुणा होएगी। यानी कि यहां पर, ना कि यहां बीच में नहीं होनी, कहीं भी कोई भी कंपाउंड हो उसके आगे ही हमें मल्टीप्लाई करनी है, जितने नंबर से हमें जरूरत पड़ने की गुणा करने की। तो कितने से मल्टीप्लाई करें? यहां पर दो से। Mg कितने हो गए अब? दो। और ऑक्सीजन भी कितने हो गए? दो। अब Mg भी दो हो गए हैं हमारे, और इधर Mg कितने हैं? सिर्फ एक। तो यहां भी कितने से गुणा करनी पड़ेगी हमें? दो से। तो Mg भी दो हो गए, यानी कि हमने इस Mg तत्व के आगे, यहां नहीं, पीछे नहीं करनी, कोई भी तत्व हो, यौगिक हो, पदार्थ हो, उसके आगे ही हमें मल्टीप्लाई करनी है, जितने नंबर से गुणा करने की जरूरत पड़ेगी। तो कितने से करेंगे इसमें? दो से। तो 2 Mg हो गए, यहां पर भी 2 Mg हो गए बेटा। ऑक्सीजन इधर दो है, इधर भी दो, एक हम दो ऑक्सीजन हो गए। ठीक, नेक्स्ट। क्वेश्चन है बेटा N2 प्लस H2 एरो NH3। तो इसे कैसे करेंगे? मैं इसे एक बार दोबारा लिख लेता हूं, क्वेश्चन को यहां लिख देता हूं। N2 प्लस H2 एरो NH3। चलो करते हैं स्टार्ट। नाइट्रोजन इधर कितने हैं आपके? ध्यान से देखो, दो है। नाइट्रोजन इधर कितने हैं? सिर्फ कितने बेटा? एक। कोई नंबर नहीं है तो वहां क्या मान लेंगे हम? एक। तो नाइट्रोजन इधर दो है और इधर कितने हैं? एक। तो कैसी है ये? असंतुलित। करो संतुलित। एक में कितने की गुणा करूं? दो की, ताकि दो हो जाए। तो दो की गुणा कर दी। जैसे अपने यहां दो से गुणा करी तो नाइट्रोजन तो दो हो गए, इधर भी दो हैं, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए? पहले कितने थे? तीन। कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हो? दो से। तो हाइड्रोजन कितने हो गए? तीन दूनी छह। और यहां हाइड्रोजन कितने हैं? सिर्फ दो। तो अब इस दो में कितने से मल्टीप्लाई कर दो? छह हो जाए? तीन से। तो यहां तीन से गुणा कर दो। तो नाइट्रोजन दो, यहां भी नाइट्रोजन दो। यहां हाइड्रोजन कितने हो गए? तीन दूनी छह हाइड्रोजन। और यहां भी हाइड्रोजन देखो, तीन दूनी छह हाइड्रोजन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। H2 प्लस O2 एरो H2O करते हैं। देखो मैं यहां लिख देता हूं H2 प्लस O2 एरो H2O। स्टार्ट करते बेटा। यहां हाइड्रोजन देखो कितने हैं बेटा? कहां? अभिकारक में कितने हैं? दो हैं। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? दो है। अब ऑक्सीजन देखो, यहां ऑक्सीजन कितने हैं आपके अभिकारक में? दो। यहां ऑक्सीजन कितने हैं उत्पाद में? एक। तो बेटा यहां ऑक्सीजन है आपके दो, और यहां ऑक्सीजन है आपके एक। तो क्या है ये? असंतुलित। करो संतुलित। एक में कितने की गुणा करो कि दो हो जाए? दो से गुणा कर दो। दो एकम दो। अब जो आपने दो की गुणा करी है, क्या आप यहां करोगे इस पोजीशन पर? नहीं। क्यों? क्योंकि सर अभी आपने बताया था कभी भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यौगिक के आगे करते हैं।
तो करो इसे, होगी क्या आगे, कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। अब देखो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। हाइड्रोजन पहले कितने थे यहां पर, 2। और जैसे आपने इस 2 से गुणा कर दी, 2 दूनी 4। हाइड्रोजन कितने हो गए यहां पर, 4। और यहां हाइड्रोजन अभी भी कितने हैं, सिर्फ 2। तो कितने से गुणा कर दोगे यहाँ पे, 2 से। 2 दूनी 4 हाइड्रोजन ये हो गए, 4 हाइड्रोजन ये हो गए। ऑक्सीजन देखो पहले से 2 थे, यहां हमने 2 से गुणा कर दी, ऑक्सीजन भी 2 हो गए, होगी बैलेंस, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे देते हैं, मैं लिख देता हूं दोबारा, KCl एरो K प्लस Cl2। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, आप भी करना स्टार्ट करें स्वयं क्वेश्चन, आप भी साथ के साथ क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए। यहां पर K देखो कितने हैं अभिकारक में, 1। और यहां K कितने हैं, 1। ठीक है जी। Cl कितने हैं यहां, 1। और यहां Cl कितने हैं, 2। बेटा यहां Cl 2 और यहां Cl 1 है, असंतुलित है। यहां Cl कितने हैं आपके, सिर्फ 1। और यहां Cl कितने हैं बेटा आपके, 2। तो इस 1 में कितने से गुणा कर दूं, 2 से, 2 एकम 2 हो गए ना Cl 2। अब आपने अभिकारक में 2 से गुणा करिए Cl के लिए, तो कहां करोगे, KCl के आगे, तो यहां 2 से गुणा कर दो। अब K कितने हैं यहां, 2। पहले 1 थे, अब 2 हो गए। और यहां के कितने अभी भी, 1। कितने से गुणा कर दे, 2 से। यहां बेटा 2 के हो गए, 2 के ये हो गए, 2 के ये। Cl भी कितने हो गए, 2। और यहां भी Cl कितने आपके, तो बन गई संतुलित रासायनिक समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। H2 प्लस I2 एरो HI। चलो स्टार्ट करें। हाइड्रोजन देखो अभिकारक में कितने हैं, सिर्फ 2। और यहां कितने हाइड्रोजन, 1। कैसी है, असंतुलित। क्या करना है, संतुलित। तो कैसे करेंगे, यहां हाइड्रोजन है बेटा 2 और यहां हाइड्रोजन है सिर्फ 1, तो 2 से गुणा कर दो, 2 एकम 2। जैसे आप यहां 2 से गुणा करोगे तो HI के आगे पहले गुणा कर दो यहां पर। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 2। आई भी कितने हो गए, पहले कितने थे आई, 1। और जैसे इसमें 2 से गुणा कर दी तो 2 एकम 2, आई भी कितने हो गए बेटा, 2। और यहां भी आई कितने हैं, 2 है। तो H2 I2 2H यहां पर हो गए, 2 I यहां पर हो गए, हो गई बैलेंस, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, Mg प्लस N2 एरो Mg3N2। मैग्नीशियम देखो बेटो कितने इधर, मैग्नीशियम आपके इधर सिर्फ 1 और इधर है मैग्नीशियम देखो कितने हैं, 3। तो इस 1 में कितने से गुणा कर दूं, 3 से, ताकि 3 हो जाए। तो कर दो यहां पर 3 से गुणा। ये Mg कितने हो गए, 3। और यहां भी Mg कितने हैं, 3। ठीक है जी। नाइट्रोजन कितने हैं, 2। यहां भी नाइट्रोजन कितने हैं, 2। क्या बन गई, संतुलित। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। AgCl एरो Ag प्लस Cl2। करो जल्दी, वीडियो को पॉज करो, इससे स्टार्ट कर दो क्वेश्चन करने। अब कर दिया, मेरी बारी। Ag कितने हैं यहाँ, 1। यहाँ Ag कितने हैं, 1। Cl2 इधर कितने हैं, 1। और इधर Cl कितने हो गए, 2। जैसे Cl2 हो गए, इसमें 1 है, तो इस 1 में कितने से गुणा कर दो, 2 हो जाए, 2 से गुणा कर दो जी। ये लो, कर दिया। कंडीशन एक ही रहेगी, कंपाउंड के आगे करनी है, कर दिया जी। अब Ag भी कितने हो गए, 2। और यहाँ Ag कितने हैं, सिर्फ 1। तो कितने से गुणा कर दो, 2 से। तो Ag भी 2, यहाँ भी 2। Cl बेटा 2, यहाँ भी Cl2 है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब।
N2 प्लस O2 एरो NO। नाइट्रोजन देखो इधर कितने हैं, 2, उत्पाद में कितने हैं, 1, कितने से गुणा, 2 से, कहां पर, कंपाउंड के आ गए, ये कर दिया। ऑक्सीजन यहां कितने हैं, 2, अब यहां भी कितने हो गए, 2, पहले 1 थे, 2 से गुणा कर दी तो नाइट्रोजन भी 2, ऑक्सीजन भी 2, होगी संतुलित। आगे करो। ये क्वेश्चन मजेदार तो, CH4 प्लस O2 एरो CO2 प्लस H2O। बेटा यहां कार्बन कितने हैं, अभिकारक में 1, उत्पाद में भी कार्बन कितने हैं, 1। हाइड्रोजन देखो, अभिकारक में हाइड्रोजन कितने हैं, 4, उत्पाद में हाइड्रोजन कितने हैं, सिर्फ 2, कितने हैं, 2। यहां हाइड्रोजन है 4 और यहां हाइड्रोजन है सिर्फ 2, असंतुलित है, करो संतुलित। 2 में कितने की गुणा करूं, 4 हो जाए, 2 की, 2 दूनी 4, कहां करोगे, कंपाउंड के आगे, कौन से कंपाउंड के आगे, H2O कर दो। जैसे हाइड्रोजन 4 हुए, इस ऑक्सीजन में भी 2 की गुणा हो रही है। देखो अब ध्यान से बेटा, अभिकारक में ऑक्सीजन कितने हैं, 2, कितने हैं, 2। उत्पाद में ऑक्सीजन देखो, हमने क्या परिभाषा पढ़ी थी, यदि उत्पाद या अभिकारक किसी में भी 2 या 2 से ज्यादा पदार्थ बन रहे हैं तो उनके बीच में क्या, कौन सा निशान लगाते हैं, प्लस का। तो बेटा यहां ऑक्सीजन कितने, उत्पाद में देखो आप ऑक्सीजन कितने हैं, इस उत्पाद में ऑक्सीजन देखो कितने हो गए, अब 2 तो CO2 वाले हैं, ठीक है, प्लस 2 कौन से हो गए, H2O वाले, 2 हो गए H2O वाले, टोटल कितने हो गए आपके, 4। ऑक्सीजन कितने हो गए यहां भी, 4, और यहां ऑक्सीजन कितने हैं, सिर्फ 2, तो कितने से गुणा कर दूं, ऑक्सीजन के 2 की गुणा कर दूं, 2 दूनी 4, लो जी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ये जो प्लस लगाया गया है, आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, यदि पदार्थों की संख्या 2 या 2 से ज्यादा है तो उनके बीच में किसका निशान लगा देते हैं, प्लस का निशान लगा देते हैं। और अब देखो तत्वों की संख्या को जोड़ दो, उत्पाद वाले एक तरफ जोड़ दो, अभिकारक वाले एक तरफ जोड़ दो, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये हो गया ना, कार्बन 1, कार्बन 1, हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 4, हाइड्रोजन में कितने हो गए, 2 दूनी 4, ऑक्सीजन 2 दूनी 4, और यहां देखो 2 ऑक्सीजन तो CO2 वाले हो गए उत्पाद में, प्लस 2 ऑक्सीजन H2O वाले हो गए, टोटल कितने हो गए, 4, तो इधर भी 4 इधर भी 4, तो सिंपल। आगे करते हैं। Zn प्लस HCl एरो ZnCl2 प्लस H2, करो साथ के साथ, मैं इतना जैसे वाइट कर लेता हूं। अभिकारक में Zn कितने हैं, सिर्फ 1, और यहां कितने हैं, उत्पाद में भी 1 है, ठीक है जी। Cl कितने हैं, यहां 1, और बेटा यहां Cl कितने हैं, कितने से गुणा हो रही है, 2 से, ZnCl2, Cl कितने हैं आपके, 2। तो जब बेटा Cl 2 है यहां पर और यहां पर सिर्फ 1 है अभिकारक में, तो 1 में कितने से गुणा कर दूं, 2 से, लो जी कर दिया। और जैसे यहां 2 से गुणा कर दी, हाइड्रोजन में कितने हो गए, 2, क्योंकि पहले 1 था, कुछ भी नंबर नहीं है तो 1 मानो, 1 में 2 की गुणा कर दो। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, और यहां हाइड्रोजन कितने हैं, 2, हो गया बैलेंस। Zn1 Cl2 Cl2, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन।
KClO3 एरो KCl प्लस O2। बेटा K कितने हैं? सिर्फ एक। उत्पाद में भी K कितने हैं? एक। Cl कितने हैं? एक। यहां भी Cl कितने हैं? एक। ऑक्सीजन कितने हैं अभिकारक में? 3। सर जी ऑक्सीजन है 3 और उत्पाद में है ऑक्सीजन 2। तो 3 में कितने की गुणा करूं? 2 में कितने की गुणा करूं? बराबर हो जाए। तो 3 में कर दो 2 की गुणा, सम संख्या बना दो, और 2 में कर दो 3 की गुणा। तो 3 दूनी 6 और यहां भी कितने हो गए? 3 दूनी 6। तो बेटा इसमें कितने से गुणा कर दी मैंने? 2 से। और यहां पर देखो कहां गुणा कर रहा हूं मैं? ऑक्सीजन में 3 की गुणा कर रहा हूं। कितने हो गए ऑक्सीजन भी? 6। अब जैसे ही मैंने अभिकारक में ऑक्सीजन में 2 से गुणा करते ही 6 कर दिए हैं, तो बेटा KCl भी कितने हो गए? 2। मतलब K के पहले कितने थे? 1। कितने से गुणा कर दी? 2 से। तो K भी कितने हो गए? 2। Cl पहले कितने थे? 1। कितने से गुणा कर दी? 2 से। Cl भी कितने हो गए? 2। तो यहां कितने से गुणा कर दोगे? 2 से, ताकि 2 K और 2 Cl हो जाए। सिंपल। अगला क्वेश्चन करते हैं। दो के 2 Cl 2 Cl 3 दूनी 6 3 दूनी 6। आगे देखो। CuCl2 प्लस Cu एरो CuCl। करो स्टार्ट। वीडियो को पॉज करके इतना मैं कलर चेंज कर देता हूं इसका। बेटा Cu कितने हैं यहां? ध्यान से देखो Cu कितने हैं यहां? 1 नहीं, Cu 1 नहीं है, Cu 2 है। दोबारा लिख देता हूं सही से। CuCl2 प्लस Cu एरो CuCl। देखो Cu कितने? 1 नहीं, 2 है। कैसे सर? बेटा ये क्या है? क्या है ये अभिकारक। क्या है बेटा? ये अभिकारक। और अभिकारक में अब कितने पदार्थ दिख रहे हैं आपको? कितने दिख रहे हैं? जल्दी बताओ। 2 पदार्थ दिख रहे हैं। अब दोनों पदार्थों के बीच में किसका निशान लगा दिया है हमने? प्लस का। अब इससे पहले हमने उत्पाद में देखे थे जब 2 पदार्थ बन रहे थे और दोनों को जोड़ रहे थे हम। यहां पर Cu किधर आ गए? एक तरफ आ गए, अभिकारक की ओर। तो जोड़ो। यहां Cu कितने हैं? 1। प्लस में यहां भी Cu कितने हैं? 1। तो 1 और 1 Cu कितने हो गए आपके इधर? 2। और यहां Cu कितने हैं? सिर्फ 1। किधर? उत्पाद में। कर दो गुणा। इसमें 2 से गुणा कर दो। जैसे आपने 2 से गुणा कर दी तो यहां 2 हो गया। तो Cl भी कितने हो गए आपके? 2। और यहां Cl ऑलरेडी है 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। H2 प्लस Cl2 एरो HCl। करो। H कितने हैं? 2। इधर H कितने हैं? 1। कितने से गुणा? 2 से। हाइड्रोजन भी 2, हाइड्रोजन भी 2। Cl 1 थे, 2 से गुणा हो गई, Cl भी 2 हो गए और Cl भी इधर कितने हो गए? 2 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। Fe प्लस HCl एरो FeCl2 प्लस H2। बेटा यहाँ Fe कितने हैं? 1। करो पहले, आप करो, इतना मैं कलर चेंज करता हूं वीडियो को पॉज करके। करे। Fe कितने हैं? 1। यहां भी Fe कितने हैं? 1।
बेटा H कितने हैं, 1, और यहाँ H कितने हैं, 2, तो यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं अब। तो बेटा यहाँ कितने से गुणा कर दूंगा मैं, 2 से। जैसे यहाँ हाइड्रोजन 2 हो गए, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ Cl कितने हैं, 2, और यहाँ भी Cl कितने हो गए आपके, 2 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, KBr प्लस Cl2 एरो KCl प्लस Br2 करना स्टार्ट करें। के यहाँ कितने हैं, 1, इधर भी के कितने हैं, 1, Br देखो इधर कितने हैं, 1, और इधर Br कितने हैं आपके, 2, तो कितने से गुणा कर दूं, 2 से। के भी 2 हो गए, यहाँ के पहले से ही 1 है, तो यहाँ भी 2 से गुणा कर दीजिए सर। तो के इधर भी 2 हो गए, के इधर भी 2 है, Cl इधर 2 हो गए, Cl इधर 2 हो गए, 2 एकम 2। नेक्स्ट, अब जल्दी जल्दी करना स्टार्ट करें सारे बच्चे, बैठे मत रहो। क्वेश्चन देखा, वीडियो को पॉज करा और स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन करना। K प्लस H2O एरो KOH प्लस H2। यहां देखते हैं आपको कितने बच्चे करते हैं इसे। यहां के कितने हैं, 1, यहां भी के कितने हैं, 1, ठीक है सर। ऑक्सीजन कितने हैं, 1, यहां भी ऑक्सीजन कितने हैं, 1, ओके सर। यहां हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और यहां हाइड्रोजन देखो कितने हैं, 1 तो ये रहा प्लस 2 ये रहे, टोटल कितने हो गए, 3। तो सर मैं यहां 3 से गुणा कर दूं, यहां 2 से गुणा कर दूं, नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन में ये देखो बेटा, H कितने इधर, 2, H कितने इधर, 2, H ये वाला 1 बच गया, क्या है ये, 1, इस 1 को 2 बना दो, इस 1 में 2 से गुणा कर दो, 2 एकम 2। जैसे ही मैं इसमें 2 से गुणा करता हूं तो देखो 2 एकम 2 और 2 H ये हो गए, टोटल H कितने हो गए, 4, और यहां कितने हैं, सिर्फ 2। कर दो सम संख्या, बना दो, विषम दिखे सम बना दो। 2 तो ये हो गए, 2 हाइड्रोजन ये हो गए, कितने हाइड्रोजन हो गए, 4, और यहां हाइड्रोजन कितने हैं, सिर्फ 2। तो कितने से गुणा कर दूं, यहां पर भी 2 से, बस हो गई बैलेंस। 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन ये रहे और 2 हाइड्रोजन ये रहे, ये भी कितने हो गए, 4। ऑक्सीजन भी देख लो, पहले एक थे ना, 2 से गुणा कर दी, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। यहां भी देख लो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, बस। पोटेशियम कितने हैं, यहाँ 2, और यहाँ पोटेशियम कितने हैं, सिर्फ 1, कितने से गुणा, 2 से। लीजिए सर, हो गया काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, सिंपल, बहुत सिंपल है बच्चों, समझ में आ जाए बस एक बार कॉन्सेप्ट। BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस, थोड़ा सा दूर करते हैं, थोड़ा सा, BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस एरो BaSO4 प्लस AlCl3। हाँ जी सर, इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करें, बहुत सिंपल है बेटा। देखो कैसे, OH लिख लो, यही लिख लो फिलहाल अभी, OH जिस पर चार्ज होता है -1, Cn इस पर भी चार्ज होता है -1, SO4 इस पर चार्ज होता है 2-, कितना चार्ज, 2-, Cn पर OH पर माइनस चार्ज। इनको आपको ना
जैसे हम सिंगल तत्व लेते थे ना, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सभी एक तरह से सिंगल मानोगे, ये आयन है आपके। देखो कैसे, समझो पहले, यहाँ बी ए कितने हैं, एक, ध्यानपूर्वक समझे, बाद में नोट्स करना। यहाँ बी ए कितने हैं, एक, ठीक है सर। यहां पर भी बी ए कितने हैं, एक है, ठीक। Cl कितने हैं यहाँ, दो, और यहां Cl कितने हैं, तीन। कर दो इसे बैलेंस, क्या करेंगे, 2 में 3 से गुणा कर दो, 3 में 2 से गुणा कर दो, करो बेटा, 2 में 3 से गुणा कर दो। यहाँ Cl कितने हो गए, 6, यहां भी 2 से गुणा कर दो, Cl कितने हो गए, 6। एल्यूमिनियम कितने हैं यहाँ, 2, Al, और यहां देखो Al कितने हैं, यहां भी 2। अब SO4 पर आ जाओ, SO4 कितने हैं बेटा, 3, पूरा SO4 काउंट करो, अलग अलग S, अलग ऑक्सीजन काउंट मत करो, खासकर इनमें OH, Cl और SO4 में अलग अलग काउंट मत करो। जब भी बैलेंस करना सीखोगे बहुत इजी तरीके से, SO4 को पूरा एक कंपाउंड मान लो, Cn को पूरा एक मानो, और OH को एक मानो, पदार्थ मान लो, यौगिक मान लो, जो भी मानो, एक चीज बस। देखो SO4 कितने हैं यहाँ, 3, अलग अलग काउंट मत करना, S अलग O अलग नहीं, फंस जाओगे, टाइम भी ज्यादा जाएगा। SO4 कितने हैं, 3, और यहां पूरा SO4 कितने हैं, ऑक्सीजन नहीं, सल्फर नहीं, SO4 कितने हैं यहाँ, 1। बेटा ऑक्सीजन 4 है, सल्फर 1 है, लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूं, सिर्फ SO4 पूछ रहा हूं। SO4 कितने हैं यहाँ, 1 है सर, तो कितने से गुणा कर दूं, 3 से। SO4 कितने हो गए आपके, 3, और यहां SO4 भी कितने हैं, 3। बेरियम कितने हो गए, 3, Ba, बेरियम कितने हैं, 3, और यहां Ba कितने हो गए, 3। जब हमने Cl को बैलेंस करा था, है ना सिंपल। स्पेशली OH, Cn, SO4 अलग काउंट मत करना कि ऑक्सीजन 4 है, सल्फर 1 है, उससे आप फंस भी सकते हो और लेंथी टाइम भी जाएगा। आपको शॉर्ट टाइम में बैलेंस करना सीखना आना चाहिए, बहुत इजी तरीके से। ठीक है बेटा, कैसे करा हमने, Cl देखे 2 थे, 3 से गुणा कर दी क्योंकि यहाँ 3 थे, फिर हमने यहाँ 2 से गुणा कर दिया। ठीक, विषम को क्या बना दिया, सम, 3 दूनी 6 Cl हो गए, 3 दूनी 6 Cl हो गए। उसके बाद हमने देखा एल्यूमिनियम इधर 2 है, इधर भी एल्यूमिनियम 2 है, Ba इधर 3 है, यहाँ Ba का 3 से गुणा कर दो, या फिर SO4 कितने हैं यहाँ, 3, और यहाँ SO4 कितने थे, सिर्फ 1, तो कितने से गुणा कर दी, 3 से। तो अब SO4 3 हो गए, अलग अलग काउंट करके देख लो, सल्फर 3, यहाँ सल्फर 3, ऑक्सीजन 4 तिया 12 ऑक्सीजन, 4 तिया 12 ऑक्सीजन, पूरा SO4 ही काउंट कर लो। ठीक है, आगे करते हैं बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन में वो सिंपल तरीके से, स्पेशली OH, Cn और SO4 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, अब इसमें आ गया SO4 दोबारा, सेम जैसे आप इसी क्वेश्चन को करा था, इसी क्वेश्चन को जिस प्रोसेस से करा, इस वाले क्वेश्चन को भी उसी प्रोसेस से करो। SO4 को अलग अलग काउंट मत करना कि S अलग है, ऑक्सीजन अलग है, सेम SO4 जी एक है, खत्म। सल्फेट आयन, इसे कहते हैं सल्फेट आयन। BaCl2 प्लस Na2SO4 एरो NaCl प्लस BaSO4, करो बैलेंस। Ba कितने हैं इधर, 1, इधर भी Ba कितने हैं बेटा, 1, Cl कितने हैं इधर, 2, इधर Cl कितने हैं, सिर्फ कोई नंबर नहीं है तो क्या मान लेंगे, 1, कितने की गुणा, 2 की, 2 से गुणा, कहां पर, कंपाउंड के आगे, यहां कर दिया। Na कितने हो गए, 2, पहले 1 थे ना, 2 से गुणा कोई, Na भी 2 हो गए। यहां Na कितने हैं आपके, 2, अब बचा क्या, SO4, यहां SO4 कितने हैं, 1 SO4, और यहां भी SO4 कितने हैं आपके, 1 है। चाहे सल्फर देख लो, सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, सिंपल। क्या करा था सबसे पहले, Ba1, Ba1, उसका Cl 2 थे, यहां 1 थे, 2 से गुणा कर दी। Na यहां 2 हो गए, यहां पहले से 2 है,
SO4 एक, SO फिर एक, खत्म। बहुत सिंपल है। आगे बेटा, अच्छा HNO3, ये देखो बेटा HNO3 भी आ गया, एक NO3 भी लिखना है आपको, NO3 माइनस 1, OH माइनस, CN माइनस, SO4 2 माइनस और NO3 माइनस, ठीक है, प्लस CaOH का होल ट्वाइस, यहां देखो OH भी आ गया और साथ में NO3 भी आ गया, ठीक। अब यहां बेटा आप ऑक्सीजन अलग, इस ऑक्सीजन को अलग काउंट करोगे तो फंस सकते हो, फंस भी सकते हो और टाइम भी जो है बहुत खींचेगा, लेंथ ही जाएगा टाइम भी। CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस में H2O। अच्छा, H2O को हम लिखते हैं बेटा HOH, क्या लिखते हैं? HOH। करो बैलेंस, थोड़ा सा आप स्वयं भी करके देखें, वीडियो को पॉज करें और जैसे मैंने बताया OH, CN, OH पर कैसा चार्ज माइनस का, CN पर भी माइनस का 1, SO4 माइनस का 2 और NO3 पर भी आप माइनस का 1 लोगे और NO3 भी आप एक ही कंपाउंड मानोगे, पूरा एक ही तत्व मानोगे, जो मानना मानो, बस एक ही मानना, नाइट्रोजन अलग काउंट मत करना, ऑक्सीजन अलग काउंट मत करना, बिल्कुल भी, ठीक। करो स्टार्ट। चलो देखो यहां NO3 देखो कितने हैं, सिर्फ NO3 से स्टार्ट करते हैं। चलो इस बार NO3 यहां कितने हैं? एक, और यहां NO3 कितने हैं? दो। देखो ध्यान से, ब्रैकेट में बंद है ना, Ca ब्रैकेट में NO3 का होल ट्वाइस, तो NO3 यहां कितने हैं? दो, और यहां NO3 कितने हैं? एक। नाइट्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग काउंट मत करना, मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग काउंट मत करो, स्पेशली किसमें? NO3 माइनस, OH माइनस, CN माइनस, SO4 का होल ट्वाइस माइनस, SO4 2 माइनस, इनमें। चलो स्टार्ट करते हैं। NO3 यहां कितने हैं? एक, यहां कितने हैं? दो। कितने से गुणा? एक में कितने से गुणा करें? दो से, ताकि वो दो बन जाए। कर दो जी, दो कंपाउंड के आगे ये कर दिया। NO3 हमारे कितने हो गए? दो, और यहां भी NO3 कितने हैं? दो। अब देखो ध्यान से, कैल्शियम कितने हैं यहां? सिर्फ एक, और यहां भी कैल्शियम कितने हैं? एक। अब बेटा यहां देखो OH है, क्या H2O को मैं HOH लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो देखो यहां OH दो है, यहां OH एक है, तो कितने से गुणा कर दूं? दो से। लो जी, यहां दो से मैंने गुणा कर दिया, तो दो OH और दो H, ये वाले दो OH आ गए और ये वाले दो H आ गए। बहुत सिंपल है बेटा, NO3 दो, NO3 दो, यहां देखो OH दो है और यहां भी H दो हो गए। एक मोल जल का सूत्र होता है H2O। क्या होता है? H2O। तो ये कितने मोल है? दो मोल हो गए H2O के। आगे समझो, अब बेटा हो गया बैलेंस, अब आगे समझो। चलो नोट कर लो इसे, 2HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, CnO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H2O, नोट कर लो, ठीक हो गया। डन। लास्ट क्वेश्चन मैं यहां कर देता हूं, BaCl2 प्लस K2SO4 एरो BaSO4 प्लस KCl। प्लस K2SO4 एरो KCl प्लस BaSO4। आ जाओ आप यहां पर आ जाओ, देखो OH माइनस SO4 2 माइनस CN माइनस NO3 माइनस, ठीक है। इनके केस में बताया था मैंने कि अलग अलग नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन नहीं काउंट करने, ठीक।
अच्छा, यहाँ बी ए कितने हैं? एक। यहाँ बी ए कितने हैं बेटा? एक। ठीक है, यहाँ बी ए कितने हैं? एक। अभिकारक उत्पाद दोनों में बी ए एक एक है। सीएल देखो कितने हैं यहाँ? दो। और बेटा यहाँ सीएल कितने हैं? सिर्फ एक। तो कितने से गुणा कर दूं? दो से। पर कहाँ? उसी कंपाउंड के आगे। लो जी, कर दिया। अब पोटेशियम कितने हो गए आपके यहाँ पर? दो। और यहाँ भी पोटेशियम कितने हैं आपके? दो। ठीक है जी। SO4 देखो कितने हैं? एक। अलग अलग सल्फर ऑक्सीजन नहीं, SO4 पूरा कंपाउंड एक है। और यहां भी SO4 कितने हैं आपके? एक। चाहे तो अलग कर देख लो, सल्फर एक, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। ठीक है, तो बेटा Ba1 Ba1 Cl2, इधर भी Cl2, इधर K कितने हैं? 2, इधर भी K कितने हैं? 2, SO4 1, SO4 1। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा और अपर लेवल की बैलेंसिंग करेंगे हम। ठीक है, ज्यादा 10-12 क्वेश्चन और रहेंगे बेटा। ठीक, धन्यवाद।